अभी जो घरेलू और कितनी फ्लाइट ऐसी होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें यहाँ से संचालित होंगी? देखिए, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर है, उसके लिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर को यहाँ पर मीटिंग की थी, और फ्लाइट शेड्यूलिंग उसको बोलते हैं, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न होता है किसी भी एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले। तो एडा के ऑफिस में उसकी मीटिंग हुई थी। उसमें एआई के लोग, डीजीसीए के लोग, यापल के लोग और सारे विभागों के लोग वहाँ मौजूद थे, और यह तय पाया गया कि फ़्लाइट शेड्यूल अभी कर दिया जाए, कब क्या काम होगा। उसके अनुसार जो कैलिब्रेशन था वो लगातार 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कैलिब्रेशन की फ़्लाइट्स थी। वो फ़्लाइट सभी आ गई, कैलिब्रेशन हो गया, और साथ ही साथ जो लैंडिंग सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम आईएलएस बोलते हैं, उस पे उसका अप्रूवल डीजीसीए देता है कि आपके लैंडिंग के लिए सारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं, और जो रनवे की लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर है, 3950 मीटर लंबा रनवे है। इस मैक्सिमम लंबाई यही होती है, 4 किलोमीटर लंबा रनवे है। तो इसमें रनवे का जो ढलान है, जो उसका विंड है, जो डायरेक्शन है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सभी 100% ठीक से काम कर रहे हैं। तो ये लगातार 4-5 दिन कैलिब्रेशन फ़्लाइट्स आई, और ये फ़्लाइट्स फिर डीजीसीए में सबमिट की गई, उनके डिटेल्स, उनके डाटा सबमिट किए गए, और उसका अप्रूवल प्राप्त हो गया हमको। तो कैलिब्रेशन सक्सेसफुल रहा, और एक चरण पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रतिदिन जो एयरलाइंस हैं, जो अभी आकाशा और इंडिगो जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, एयर इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हो रहा है, साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने छोटे जहाज़ हैं, ये सब लगातार रोज़ उड़ान भरेंगे, रोज़ लैंडिंग करेंगे, और लगातार 1 माह तक ये लैंडिंग की प्रक्रिया, टेस्टिंग की प्रक्रिया चलेगी, और 1 महीने का डाटा फिर अपलोड किया जाएगा। और डीजीसीए की वेबसाइट पे बहुत ही वॉल्यूमिनस डाटा होता है, बड़ा डाटा हो, 1 महीने में जितनी फ़्लाइट उतरी, जितनी टेक ऑफ की, उसके सारे डाटा अपलोड होते हैं। फिर डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंसिंग मांगा जाता है कि एयरपोर्ट का लाइसेंस दिया जाए। ये हम 20 दिसंबर को सबमिट कर देंगे। 90 दिन के अंदर लाइसेंस आ जाता है। मोटा मोटी मानिए कि 20 मार्च के पहले ये लाइसेंस आ जाएगा, या मैक्सिमम 20 मार्च तक आ जाएगा। फ़्लाइट शेड्यूलिंग में हम लोगों ने आईटा में मीटिंग हो चुकी है। आईटा अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है फ़्लाइट्स की, वो बायोलेटरल एग्रीमेंट जो देशों के मध्य होता है उसके आधार पर फ़्लाइट देती है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स के लिए हम लोगों ने अप्रूवल मांगा है। उसका अप्रूवल भारत सरकार से देना है, वो ऑलरेडी सबमिटेड है। उसके डिटेल्स अभी हम डाइवर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट बेस्ड चीज़ें हैं। लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय, पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होंगी, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जहाँ तक डोमेस्टिक उड़ानों का सवाल है, लगभग 25 डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है लाइनअप है, जो कि अलग अलग एयरलाइंस चलाएंगी। साथ ही साथ कार्गो की भी फ़्लाइट उसी दिन से शुरू करने का प्लान है। तो जो पहले चर्चा थी कि कार्गो का एयरपोर्ट है, तो आपके माध्यम से स्पष्ट मैं कर रहा हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी, और कार्गो एयरपोर्ट है। तीनों सुविधाएं पहले दिन से शुरू होंगी, और लगभग 28 से 30 फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, और बाद में फ़्लाइट्स की संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ 10 हमने गेट लगाए हैं, 10 एरो ब्रिजेज़ रहेंगे शुरू से ही, और 10 एरो ब्रिजेज़ हैं तो आप आराम से 2 से ढाई से फ़्लाइट्स मैनेज कर सकते हैं। तो डे 1 से इतनी फ़्लाइट मैनेज करने की क्षमता इस एयरपोर्ट की रहेगी।